बड़हलगंज खड़ेसरी में आप उपस्थित हुए हैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी के यहाँ, जो बराबर निरंतर समाज में शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित परिवार का लगातार अपने संस्था द्वारा मदद देते रहते हैं। तो अपना परिचय देते हुए आलोक गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं रविशंकर अंगारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी, निवासी बनारस। और आज हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरेंद्र गुप्ता जी के साथ, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी के साथ, बड़े भैया आलोक जी के हम इस स्थल पे साईं बाबा के सौभाग्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम पहली बार आपके यहाँ आए हैं। आपका नाम इधर बीच 2-3 महीने 4 महीने से बड़ी चर्चा में थी और हम भी आपसे परिचित नहीं थे। लेकिन जब सुना कि आपने इस धरती पर एक वैश्य परिवार के होने के नाते, इस वैश्य परिवार के सदस्य होने के नाते जिस तरीके से आप मानव सेवा संस्थान के लिए, समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उससे मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। और मुझे गर्व है कि ऐसे आलोक गुप्ता जी जैसे लोग अगर 10, 20, 50 और पैदा हो जाएं तो पूरे देश में, इस देश की भूखमरी, इस देश की अशिक्षा, इस देश की बीमारी, इस देश के रोग सारे दूर हो जाएंगे। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि हम आलोक गुप्ता की आज पहली बार आए और इनका जब हम सिस्टम को देखें और सुने और जाने तो मुझे इतना प्रफुल्लित मेरा मन हुआ और मुझे उत्साह मिला, आपके माध्यम से आपका मार्गदर्शन मिला। और मैं चाहूँगा कि ऐसे आलोक गुप्ता इस देश में एक नहीं हजारों पैदा हों, तभी ये देश का कायाकल्प हो सकता है, तभी समाज का कायाकल्प हो सकता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के सांसद हों, चाहे देश के विधायक हों, चाहे डी ग्रेड में आने वाले पंचायती राज की तरफ से हों, सारे लोग जब चुनाव आता है तो अपना वादा करते हैं कि मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर, गांव स्तर पर नहीं दिख पाता है। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस रूप में देखते हैं? निश्चित आपकी बात पूर्णतः सत्य है। चुनाव में सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी कहानियाँ, अपनी किस्सा समाज को प्रलोभन देते हैं। लेकिन समाज का जो भला होना चाहिए वो आज तक किसी राजनीतिक दल ने अच्छे तरीके से किया ही नहीं। और निश्चित रूप से आज का समाज बहुत पिछड़ा है, बहुत कमज़ोर है। अभी लोग दवा के लड़ रहे हैं, अभी लोग शिक्षा के लिए अछूते हैं, अभी लोग रोगों से ग्रस्त हैं। ऐसे समाज का तभी भला होगा जब समाज का अच्छा व्यक्ति समाज में चुनकर जाए और समाज के भला के लिए इस समाज को सोचे, तभी देश का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है। और कुछ दिन बाद, लगभग 6 महीने या साल भर बाद पंचायती राज का चुनाव है। इस पंचायती राज में तमाम तरह के वादे किए जाएंगे जनता से, तो कैसे सक्षम है कि गांव का विकास हो सकेगा? अब देखिए, सक्षम होना न होना कोई सरकार के बूते तो नहीं हो सकती और कोई सरकार कर भी नहीं सकती। और सरकार में जब अच्छे लोग जाएंगे तभी हो सकता है। अब मेरा आग्रह है समाज से भी, देश से भी, लोगों से भी कि अच्छे लोगों को जिताएं और अच्छे लोगों के समाज के भला के लिए उनको वोट दें, तभी हमारा समाज का भला हो सकता है। शिक्षा, चिकित्सा पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों में मेरा यही स्टैंड है। शिक्षा और चिकित्सा, चाहे समाज सेवा जो भी हो, तीनों हो, जब तक अच्छे लोग नहीं जीतेंगे तब तक उनका भला नहीं होगा। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल देखा जाए तो अधिक से अधिक संचालित हो रहे हैं, जो कि उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं सरकारी चिकित्सकों में उपस्थित हैं, लेकिन लोग वहाँ अच्छी तरह से सुविधा नहीं पा पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार, लोगों के प्रति अपनापन नहीं, लोगों के प्रति समर्पण नहीं, लोग अपना घर भरने के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते नहीं हैं। एकमात्र यही कारण है। भ्रष्टाचार और अपराध, कोई भी सरकार आती है तो सर्वप्रथम उसका यही नारा रहता है कि भ्रष्टाचार और अपराध पर हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन उस पैमाने पर अंकुश नहीं लग पाते हैं। सरकारें या कोई नेता ईमानदारी से प्रयास करता ही नहीं है। तो आप तो भी एक पार्टी के राजनेता हैं जी, तो क्या कैसे भला करेंगे अगर आपकी कभी सरकार भविष्य में बनती है? तो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जो हम लोग गरीबों के, मजलूमों के, कमज़ोरों के तबके के बीच में उनके भावनाओं को पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं। आज तक जो भी सत्ता सरकार में जा रहा है
वह ऊंचे स्तर पर जा रहा है, वो एसी में रहने वाला है, वो गरीब जनता के बीच में कभी रहा ही नहीं है। जिस दिन गरीब जनता का बीच का व्यक्ति कोई सत्ता शिखर पहुंचेगा, निश्चित उससे समाज का भला होगा। आलोक गुप्ता, इस क्षेत्र में जब कभी यह क्षेत्र निर्जन और जंगलों के में तब्दील था, उस समय आए और अपना फैक्ट्री डाले, अपना संस्था डाले। इस समय फर्नीचर फैक्ट्री चल रही है, बिस्किट फैक्ट्री चल रही है, पानी फैक्ट्री चल रही है, जहाँ लोग हजारों की संख्या में रोजगार पा रहे हैं और उनका परिवार चल रहा है। तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? आलोक गुप्ता जी हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए महान व्यक्ति हैं। हम सभी को उनसे अनुसरण करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और ऐसे आलोक गुप्ता से हम सभी को रास्ता दिखाना चाहिए। और निश्चित रूप से आलोक गुप्ता जी ने बहुत बड़ा काम किया है, हम उनकी जितने भी तारीफ करें वो हमारे लिए काम आलोक होगा। गुप्ता एक संकल्प लेकर विगत वर्षों से चल रहे हैं। 21 बेटियों, निर्धन गरीब और बेटियों की सामूहिक विवाह कार्य करा रहे हैं। इस पर आपका क्या राय है? आलोक गुप्ता जी का जो बहु बेटियों का, गरीबों की बेटियों की शादी करा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा काम है। और सरकारें भी कराती हैं, लोग तमाम संस्थाएं कराती हैं, लोग तमाम संस्थाएं चंदा उतारे कराती हैं, तमाम लोग जो है सरकार की सुविधा से कराते हैं। लेकिन एक आलोक गुप्ता जैसे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने संस्था से या अपने स्वयं से ये चीज़ को साकार कर रहे हैं, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं कि सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री योजना, जिसके तहत सामूहिक विवाह कार्य किया जाता है, तो इसमें आलोक गुप्ता बीच में कहाँ से करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई सब जितना भी सरकार करा रही है, क्या सबको सुविधा मिल पा रही है? क्या जितने लोगों को सारी सरकार करा रही है, क्या सबके पास तक पहुंच पा रही है? जो सरकार से छूटे हैं वो आलोक गुप्ता उसको पकड़ते हैं, उनको मदद करते हैं। सरकार तो जो लिस्ट बनती है वो प्रशासन बनाता है, और प्रशासन सबके पास तक जा नहीं पाता है। वो जुगाड़ से, सिस्टम से, भ्रष्टाचार से सारी सूचियाँ बनती है। लेकिन जो असली जो चरितार्थ, जो जमीन पर उतरे काम हो रहा है, वो हमारे आलोक गुप्ता जी कर रहे हैं। कार्यालय पर आप पहुंचे हुए हैं, सर्वप्रथम आलोक गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं वैश्य शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी से। ये हमारा एक राजनीतिक दल है जो वैश्यों के लिए काम करता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ आने का मतलब हमारा कोई राजनीतिक नहीं था। आलोक भाई से शिष्टाचार भेंट करने का उद्देश्य था। मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से बहुत प्रभावित हूँ आलोक भाई से, इनके बेटे से, और वो प्रभावित होना ही मुझे यहाँ तक खींच लाया। सर, आपके संस्थान के कार्यालय पर अखिल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उससे जुड़े उपाध्यक्ष और महामंत्री से संबंधित लेकर कई लोग आपके कार्यालय पर आए हुए, शिष्टाचार आपसे मुलाकात हुई है, तो इन आए हुए अतिथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यालय पे इतने बड़े बड़े अतिथि आज हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि हमारे बीच श्री रविशंकर अंगारा जी इस समय उपस्थित हैं, साथ में शैलेंद्र गुप्ता जी और उनके साथ आए हुए अरुण गुप्ता जी। तो मैं आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोग इतने दूर से चल करके और अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। आपके आने से समझिए कि दिल बहुत गदगद हुआ है कि कम से कम हमारे समाज के लोग भी हमारे तरफ देख रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जब हमारे समाज के लोग हमारे तरफ देख रहे हैं तो हम सभी लोग मिलकर के अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ करके प्रदेश में और देश में इसको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके और आगे बेहतर और बेहतर हो सके। सर, जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे सामूहिक विवाह हो, चाहे रोजगार संबंधित हो, आप एक अपने समाज को देख कर नहीं करते हैं। इसमें देखा जाए तो सभी जाति और विशेष वर्ग के लोग हैं, कार्य करते हैं और सामूहिक विवाह में सम्मिलित होते हैं। तो इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, बिजनेसमैन कभी अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन एक समाज को लेकर बिजनेस कर ही नहीं पाएगा।
सर्व समाज के लोगों को ही लेके चलता है, तभी उसकी बिजनेस चल पाती है। लेकिन बिजनेस के साथ साथ हम एक समाज सेवी भी हैं, जो अपने समाज को भी लेके चलने का काम करते हैं और समाज में और भी जितने वर्ग के लोग हैं सबको साथ में लेके चलने का काम करते हैं। तो हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम और हमारा समाज इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, देश में काम कर रहा है, इसी तरीके से आगे भी करता रहे। और हम सभी लोग मिलकर, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज में उसको स्थापित करने का काम। बहुत